भाई फिलहाल मैं दनौता गांव में मौजूद हूँ और संत रामपाल जी के अनुयायी है जो मदद लेकर है जो प्रत्येक गांव में पहुंचने लग रहे हैं। आज बिनैन खाप का चबूतरा पे पहुंचे हैं, कितने हजार फुट पाइप लेकर पहुंचे हैं, कितनी मोटरें लेकर पहुंचे हैं। देखा जाए भाई हरियाणा के काफ़ी गांव है जो डूबे पड़े थे बाढ़ है, लेकिन वो पानी काफ़ी गांव में तो उतर गया है, लेकिन कुछ गांव है जो अभी भी बाढ़ग्रस्त है, जो बड़े फसलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किस प्रकार की मदद लेकर पहुंचे हैं और भाई मैनेजमेंट है जो कहाँ तो है। देखा जाए समाज में बहुत सारी अफवाहें हैं जो चले हैं संत रामपाल जी के खिलाफ, तो बातचीत करांगे भाई समाज ने ये किस तरह देखा। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी नाम क्या है जी, एक बार नाम बता दो। नाम तो धर्मवीर दास है जी। ठीक है जी। आज दनौता गांव में पहुंचे, किस प्रकार की मदद लेकर पहुंचे? ये दनौता गांव की जो पंचायत थी वो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिस में बरवाड़ा पहुंची थी। इनका ग्राम बाढ़ग्रस्त गांव है, ये पानी भरा हुआ है। इन्होंने 2 मोटर 15 HP की और 4000 फुट पाइप इनने प्रार्थना की थी गुरु जी के चरणों में। आज वो सारा सामान हमारे गुरु जी ने जो इनकी प्रार्थना स्वीकार की थी वो सारा सामान हमने आज सारा गांव में लाके इनके सामने पेश कर दिया। ये लगा लेंगे उसको। जी बात करी जाओ, काफी गांव में है जो मदद कर चुके हो, कितने गांव में मदद कर? लगभग 200 गाँव में हम ये मदद कर चुके हैं। टारगेट कितना कर दिया? टारगेट लगभग 60-70 गाँव और हाँक गए अच्छा और है। जी। जो बात करी जाओ जी लाखों का करोड़ों का सामान है जो आप प्रत्येक गांव में जो उपलब्ध करवाओ, उसकी मैनेजमेंट किस प्रकार कहाँ तक है जी? वो जी ऐसा आते हैं बहन जी, जैसे हमारे गुरु जी के करोड़ों शिष्य हैं, अगर वो एक दिन में 1 रुपया भी दान करें तो हमारी करोड़ों की पूंजी इकट्ठी हो जाती है। और वो पूंजी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट में जमा हो जाती है। वह उस ट्रस्ट के द्वारा सारा सामान ये खरीदा जाता है गाँव में और जब इन किसानों को दिया जाता है, ऐसी सुविधा होती है जी। बात करी जाए समाज में बहुत सारी जो नेगेटिव बातें भी चल रहे हैं महाराज जी को लेकर, कि बरवाड़ा कांड की बात ले लो या फिर और किसी की बात ले लो। देखो आज आप इतनी बड़ी मदद लेकर पहुंचो, कहीं ना कहीं समाज में भी जो एक बड़ा संदेश है जो जा रहा है। ऐसा बहन जी, समाज में जो आज खुद देख काम बोलता संत का। आप देखो और संतों देख लो, आप वो क्या खरीदते हैं, बड़े बड़े लग्जरी काने खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। और संत रामपाल जी महाराज क्या खरीदते हैं, किसानों के लिए पाइप मोटर। जो किसान एक ऐसा है बेचारे के उसकी आंख में आंसू थी और उसने कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने उनके साथ पाइप और मोटर खरीद के उनको आज हर गांव में जाके उनकी तो ये एक संत का कर्तव्य है, क्योंकि ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, क्योंकि हम भी उसी के बच्चे हैं और जो नाम नहीं ले रहे वो भी उसी के बच्चे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज उस पूर्ण परमात्मा के संत हैं और वो संत किसी को दुखी नहीं देख सकते। इसी प्रकार के किसान थे बेचारे, ऐसा आए थे, इनके लिए आज हर गांव में देख लो आप, इस बात जो दोनों गांव में देख लो पाइप और मोटर लेके। तो ऐसा है कि पीड़ा पूर्ण संत ही दूर करता है और जो आज कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। किसी नेता मंत्री के दौरे चले जाओ तो उन्हें कहते फलाना दिन आयो टिकड़ा दिन आयो, लेकिन एक बोल में संत रामपाल के अनुयायी है जो अपना काम करके दिखाओ। ऐसा बहन जी, हमारे गुरु जी सरकार की भी तैसी हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं नहीं, इससे सरकार को भी तो फायदा, सरकार का काम हल्का हो रहा है। हमारे जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सरकार और संतों ने भी करना चाहिए, जैसे और संत भी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज, तो सरकार का काम हल्का हो जाए, क्योंकि सरकार के और बहुत काम होते हैं, जैसे लाइन ऑर्डर है और बॉर्डर पर जैसे काम करते हैं, जैसे ये सरकार हर उसमें उनको और बहुत कार्य होते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही और संत करें तो सरकार का काम हल्का हो जाए। अच्छा बात करी जाओ जी पाइपें जो मोटर आप उपलब्ध करवा रहे प्रत्येक गांव में, ये मोटर और पाइपें जो वापस लेकर जाओगे या फिर नहीं? ऐसा बहन जी ये परमानेंट, इस किसान को गुरु जी कहते हैं बेटा इसको लगाओ और जब भी बारिश आए आपको, आप इसको सदा के लिए, ये इनका सदा के लिए जो बाढ़ का ये रात है ये गुरु जी ने दे दी है इनको, ये वापस नहीं ले जाते, इन्हीं को दे के जाएंगे। और क्या कुछ मुहिम संत रामपाल जी ने चला रही? संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। देखो ये लेकर के अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरु जी ने, इसमें जो असहाय परिवार हैं जिसको कमाने वाला कोई नहीं, या बीमार है या मतलब किसी भी प्रकार की समस्या, उसको मकान नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उस परिवार खाद्य सामग्री, वो उसका जब तक उस घर में कोई कमाने वाला नहीं होता उसको खाद्य सामग्री देते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज की दवाई दे, सारा खर्च गुरु देते हैं। और अगर मकान नहीं है छत पर उसका मकान बनवाते हैं। ये यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है। अभी बाड़ा गांव में मकान बना के तैयार कर जी पानीपत में भी बिल्कुल हर जगह गुरु जी ने। कपड़ों में भी मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है, चल रहा है जी। कपड़ों में चल रहा, पौड़ी में चल रहा, अब गणित हजारों
मतलब इंडिया के लाखों मकान बनाने लग रहे गुरु जी। ऐसा है परिवारों के। ठीक है। अगर कोई बड़ी बीमारी तक ग्रस्त हो जाए और पारिवारिक स्थिति उसकी बिल्कुल कमजोर हो तो उसकी हेल्प करे हमारा। बिल्कुल सारी जो गुरुजियों की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आता है जिसमें घर में, और यही तो मुहिम चलाई गुरु जी। जैसे ये किसान थे बेचारा, ऐसा ही हो गए थे, इन पर आपत्ति आ गई तो गुरुजी ने कहा बेटा इनकी सहायता करो। ये गुरुजी ने अन्नपूर्णा के तहत ले लिए इच्छा, और आज हेल्प कर रहे हैं गुरुजी सभी की। तो ये अन्नपूर्णा में तहत सबकी हेल्प करते हैं गुरुजी जी ठीक जी। है। और कोई बात इनसे ले कहना लो। चाहो? जी नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या जी आपका? विनीत दास। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे जी महाराज जी? जी आज आप देख ही रहे हो कि अपनों का दुख दर्द सिर्फ अपनों को ही समझ आता है। संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान भी हैं। अब किसानों पे इतनी विपदा आई तो संत रामपाल जी महाराज जी तुरंत उनकी मदद करने के लिए आ गए। मतलब समाज में लोगों की सोच बदलने लग रही है। बिल्कुल आज आप देख भी रहे हो, आज अनजान लोगों ने भगवान को पहचान लिया। आज उन्होंने देख लिया कि आपदा के समय में अगर कोई काम आएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी ही काम आएंगे। मतलब लोग आग्रह इंसान में मैं भगवान हुआ, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी में भगवान नजर आ रहे हैं आजकल लोगों को। बिल्कुल जी, भगवान नज़र नहीं आ रहे, भगवान है। आप एक बार उनका ज्ञान और सुनकर देखो। आप ज्ञान सुनोगे तो आप खुद ही निर्णय कर लोगे कि हाँ शास्त्रों के अनुकूल बिल्कुल ज्ञान दे रहे हैं और वही भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। जी बिल्कुल। आज कहाँ कहाँ पर जाओगे? जी आज 2 गांव रहते हैं, 3 गांव तो कवर हो लिए, बाकी अभी 2 गांव रहते हैं और सेवाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे। कई गाँव कवर करो मतलब? जी बिल्कुल, एक दिन में 5-6 गाँवों में, क्योंकि सुबह है नहीं बहन जी 15-20 पंचायत आती है सुबह, उनको अटेंड करके फिर हमने कम से 5-6 काम होते हैं हमारे से, इतना इसी में बचता। हर रोज़ 5-6 काम करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहना चाहोगे जी? नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम योगेश दास है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे सतगुरुदेव जी, वो खुद एक किसान परिवार से हैं। तो जैसे ही उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे अभी किसानों के ऊपर ये मजबूरी आई हुई है, वो बेचारे लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते, कहीं से भी उनकी मदद नहीं पहुंच पा रही हैं, तो संत रामपाल जी ने तुरंत हमें आदेश दिया कि बच्चों जाओ और बिल्कुल जो जो भी मदद के लिए आ रहे हैं उन सभी की मदद करो। अगर उनको पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, जो भी व्यवस्था उनको चाहिए, जिससे ताकि उनकी अगली फसल बोनी चाहिए। गुरुजियों ने बताया कि ये फसल तो उनकी ख़राब हो गई, अगर अगली फसल भी ख़राब होगी तो बेचारा किसान मारा जाएगा। अब किसान मारा गया तो मजदूर भी मारा जाएगा, कितना जनहानि होगा उससे। तो संत रामपाल जी महाराज एक जन कल्याण के लिए इस धरती पे आए हुए हैं। उसी जन कल्याण के अनुसार आज उन्होंने लाखों बच्चों को, चाहे उन्होंने नाम ले रखा है नहीं ले रखा, सभी को जीवन दान देने का एक काम कर रहे हैं वो। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज अगर भगवान नहीं है तो और क्या है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी जो अपने कार्य कर रहे हैं उन्हीं से उनकी पहचान होती है। संतों की बिल्कुल जो अपने कार्य करते हैं उन्हीं से पहचान। और आज सभी जो जन है उन्होंने देख लिया जो ये कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान ही आए हुए हैं। जी बात करी जाओ, करोड़ों रुपए के पाइप मोटरें हैं जो संत रामपाल जी के अनुयायी जो उन्हें उपलब्ध करवाई है, लेकिन कोई भी किसान नेता जी सामने नहीं आया। किसान नेता तो ऐसा है बहन जी, किसान नेता वो राजनीतिक जो मैटर अलग है, ये तो एक ऐसा है किसान जिसके पास किसान तो वह भी है जी। सुन ऐसा है बहन जी किसान तो, लेकिन वो बोलते हैं सभी गुरुजी प्रति अच्छे बोलते हैं। किसान नेता आप देख लो, सुरेश कोत ने बढ़िया बोल रहे सुरेश कोत जी की टिप्पणी आई है। हैं, सभी सभी बोलते हैं बहन, अच्छे बोलते हैं। मतलब आना चाहिए, मतलब आना हर चाहिए, किसान, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि अच्छे काम में भाई, अच्छे काम में जो आगे आना का फर्ज भी बना आपका। तो जब जहाँ समाज में नेगेटिव बातें भी चले, लेकिन हमने आड़ा आकर देखा भाई लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का है जो पाइप मोटरें वगैरह है जो प्रत्येक गांव में जो वितरित कर रहे हैं। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और अपनी प्रतिक्रिया भी सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं सरपंच प्रतिनिधि दनौदा खुर्द जितेंद्र नायक। जी ठीक है। आज संत रामपाल के अनुयायी पहुंचे हैं जी गांव में, किस प्रकार की मदद लेकर पहुंचे हैं? हम 20 दिन पहले इनका बरवाड़ा में कार्यालय है, वहाँ पे समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत पाइपलाइन के लिए और मोटर के लिए अर्जी दे के आई थी। और उन्होंने वो जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने संत रामपाल जियों के चरणों में वो अर्जी लगाई। आज उसको स्वीकार करके जो हमारी मांग थी 4000 फुट पाइप और 2 मोटरें, वो हमारे गांव में आज इन्होंने भेजने का काम किया है। जी महाराज जी के लिए समाज में बहुत सारी नेगेटिव बातें चले जी, लेकिन हम देखा अड़ा समाज में भी कार्य जो देखा उनके विपरीत है जी। बिल्कुल ऐसा है जी, हर एक बंदे की अपनी अपनी सोचने की और देखने की अलग अलग अक्षमताएं होती हैं।
जो जिसको जिस भी नज़र से देखता है उनको उसमें वही चीज़ें दिखती हैं। हमारे यहाँ पर तो आसपास के एरिया में है, पूरे हरियाणा में ही माने आज जो विपत्ति की घड़ी में खड़े हैं वो सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं। अन्य मतलब के संत तो बहुत हैं, अपने आप को भगवान का रूप भी मानते हैं, लेकिन वो कहीं आज इस विपत्ति की घड़ी में खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही जनता के साथ, ना ही उनके खुद के भक्तों के साथ। जबकि इन्होंने तो भगत का इनकी जो एक मतलब के फॉलोअर्स हैं, मान लें जो इनको मानने वाले हैं, उनको उनमें और जो ना मान रहे हैं उनमें कोई भेद नहीं किया है। इन्होंने तो सबकी समान भाव से मदद की है। जी, बड़े बड़े नेता मंत्री आवे हैं, गोडे गोडे पानिया में चढ़ जावे, फोटो करवावे और चले जावे, लेकिन जो इनके सेवक आए हैं, मदद लेकर भी आए हैं और मतलब बड़ी मदद लेकर आए, लाखों करोड़ों की। ऐसा है जी, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फील्ड है, हाँ जी। उसमें उनको परफेक्ट बनने के लिए कुछ ना तो करना पड़ता है। लेकिन ये यहाँ पे बिना किसी मतलब लालच के और ना ही इन्होंने कुछ दिखावा करना है, इन्होंने तो ग्राउंड में मदद कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के इस कलयुग में सच्चे संत रामपाल महाराज जी हैं। अच्छा, क्या 1000 फुट पाइप और क्या मोटर? 4000 फुट पाइप थी जी और 2 15-15 HP की मोटरें थी। ठीक है। वो आज हमें मिल चुकी हैं। हम उसके लिए उनकी पूरी टीम और संत रामपाल जियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त। आज पाइप मोटर लगा दी जाए। हाँ जी, अभी कल से इन पर काम कितना शुरू एरिया डूबे पड़ा था जी काम का? ऐसा है जी, जो बाईपास के आसपास है हमारा 3-3.5 किलोमीटर का एरिया है। बाईपास और गांव के दोनों तरफ फसलों का नुकसान कितना को आया था? यूँ है जी, 20% जो टोटल गांव की फसलें हैं उनमें 20% का नुकसान हुआ है जी। चलो ठीक है। धन्यवाद।